हजरत बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुंचे जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कब्र की तैयारी के इंतजार में तशरीफ फरमाए हुए और आपके इर्द गिर्द हम भी इसी तरह मुतवज्जह होकर बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हो। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे जमीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, आज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम में नबी बनकर भेजे गए थे, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। वो कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मुकर्रर सवालों के जवाब इस तरह ठीक ठीक देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे वह दरवाजा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशबूदार हवाएं और खुशबू आती रहती है और कब्र उसके लिए हद नजर तक खोल दी जाती है। ये हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था। वो फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल का जवाब देने के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोजख का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे ये सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोजख के उस दरवाजे से दोजख की गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती हैं और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है जिसकी वजह से उसकी फसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। फायदा, फरिश्तों का काफिरों को यूं कहना कि उसने झूठ कहा, इसका मतलब ये है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल का जवाब अपने अनजान होने को जाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वो अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम का मुनकिर था। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।